हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 505। इन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जूफेन है वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर है। वहाँ पर सभी लोग जूफेन को देख रहे थे। वो फाउंड करते हैं कि जूफेन में कितने हाई रिगार्ड्स हैं। ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि जूफेन चू किनचेन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, किसी भी हार्म से उसको बचाना चाहता था। ये सब कुछ चू किनचेन के प्रति जूफेन का डिवोशन था। और इस टाइम पर हर लड़की जूफेन जैसा लड़का पाने का सपना देख रही थी। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था। और जब चू किनचेन जूफेन को ऑकवर्ड देखती है, चू किनचेन हंसने लगती है। और चू किनचेन और जूफेन को देखकर यंग मास्टर था जिसे कि युआन शाओयू भी कहते हैं, वो इस समय उन दोनों को देखकर अपने दांतों को पीस रहा था। और फिर तभी जो चू किनचेन होती है वो जूफेन से कहती है मैं ठीक हूँ। फिर जूफेन चू किनचेन को एक स्माइल देता है। फिंडियन की सील को अनसील करने चला जाता है। वो सभी लोग जूफेन को एक ऑड स्माइल दे रहे थे। और फिर जूफेन सभी डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लोगों को ठीक करने के बाद शिकल हेवन सेक्ट के लोगों के पास जाता है। सुइरहुआ और एल्डर्स को सबको ठीक कर देता है। उन एल्डर्स ने उसे बिल्कुल भी थैंक्स नहीं बोला था। उन एल्डर्स को डबल ड्रैगन गैदरिंग का डर था। तो और डबल ड्रैगन गैदरिंग वाले दिन स्टेज पे ये लोग किसी मॉन्स्टर से मिलेंगे। बस वो लोग सिर्फ उससे छुटकारा पाना चाहते थे। वो लोग रिकॉल करते हैं येनमू के साथ जूफेन की सैवेजरी फाइट को। फिर एल्डर युआन येनमू के बारे में पूछते हुए कहते हैं आखिरकार ये येनमू कहाँ गया। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है वो उस पहाड़ के साथ 10 माइल्स दूर चला गया होगा मेरे उस अटैक से। जो एल्डर्स होते हैं वो लोग ऐसा एक्ट करते हैं कि कुछ भी हुआ ना हो। और फिर जो एल्डर जून होते हैं वो कहते हैं कोई लोग जाओ और येनमू को यहाँ पर वापस लेकर आओ। और अगर वो यहाँ से चला जाता है फिर वो हमसे रिवेंज ले सकता है जिसे कि हम लोग हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। और फिर जो सोई होती है वो कुछ डिसिपल्स को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। और फिर वो लोग 6 घंटों के बाद वापस आते हैं पैनिक में। और वो लोग एल्डर से कहते हैं एल्डर हमें वो कहीं पर भी नहीं मिला। और एल्डर जून इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है तुम सिर्फ केयर करते हो लड़कियों की और अब देखो क्या हो गया। और जब तुम हीरो की तरह खेल रहे थे तब हम लोगों की कल्टीवेशन सील थी और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या होता है। आखिरकार हम तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। जो बाकी सभी लोग थे वो लोग साइलेंटली बस देख रहे थे। फिर जो फैन कहता है आखिरकार तुम क्यों कंप्लेंट कर रहे हो, मैंने तुम्हें बचा लिया ना। और फिर फिंडियन कहता है तुम्हें क्या लगता है सब सेटल हो गया, तुमने जो ये बखेड़ा खड़ा किया उसका क्या, हम लोग बस अब डर से भर चुके हैं। वो लड़का सही में बहुत डरावना है, वो ऐसे नहीं रुकने वाला, क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं करोगे। और फिर जो फैन फिंडियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम एक एल्डर हो जो कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए आया है और तुम कोई डरे हुए बच्चे नहीं हो। तुम बस जबरन मुझसे वसूली करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं इस जाल में फंस जाऊंगा। फिंडियन दोबारा से कहता है बच्चे लीडर कभी भी अपने फेलो डिसिपल से चीट नहीं करता है, तुमने जो ट्रबल खड़ा किया उसका क्या। यूफेन कहता है वाह मैंने कब ट्रबल खड़ा किया। फिर जो फिंडियन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम येनमू के बारे में क्या सोचते हो, वो लड़का क्या है और आखिरकार आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं और ये पूरा ही अनरिलेटेड है। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है हीलियम फ्लेम है वो भी ज्वाइन कर रही है डबल ड्रैगन गैदरिंग को। फिर तभी जूफेन उसकी बात को रोकते हुए कहता है नहीं तुम्हें नहीं पता तुम्हारे एनिमी और तुम्हारे बारे में जानना क्या होता है, इस मैटर का यूज करके अपने एनिमीज के बारे में जानना क्या बेटर नहीं है। और फिर फिंडियन कहता है पर वो सुपीरियर 3 सेक्ट में से है। फिर जो जूफेन होता है वो कहता है और अब तुम लोग ये मत कहना कि तुम लोग उनके डिसिपल्स के बारे में सब कुछ जानते हो अबाउट देयर कल्टीवेशन मेथड स्किल्स, और इसीलिए मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया था उसके बारे में जानने के लिए। और इस टाइम पर जो फिंड्स थे वो पूरे स्पीचलेस हो चुके थे। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है रुक जाओ, लड़का सुपीरियर 3 सेक्ट में से है, उनका हमारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर हम लोग उन्हें क्यों स्काउट करें। और इस समय पर हमें फोकस करना चाहिए मिडिल 3 सेक्ट्स को, उनमें से वीकेस्ट को टारगेट करके हम लोग उनकी प्लेस ले लेंगे। जो फैन चिल्लाते हुए कहता है तुम कितने नैरो माइंडेड हो, तुम सिर्फ मिडिल 3 सेक्ट में रहना चाहते हो। फिर जो वो फिंड्स होते हैं वो कहते हैं तो तुम्हारा मतलब क्या है। फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं सभी रास्तों का यूज करके करना चाहता हूँ। फिर जू फैन दोबारा से प्राइड और एरोगेंस के साथ में कहता है मैं चैलेंज करूंगा सुपीरियर 3 सेक्ट को, जो सेक्ट मिडिल में है उनको हराना बहुत ज्यादा इजी है। फिर जू फैन की बातें सुनकर सभी लोग आपस में कहने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि मैंने स्कीमिंग सेक्ट का लाइफ लॉन्ग का सपना है कि वो मिडिल 3 सेक्ट में से हो, और वो लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते थे कि सुपीरियर सेक्ट में आ सकते हैं। जू फैन की बातों को सुनकर, जू फैन के एम्बिशन को सुनकर ये लोग अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। नहीं में इस यंग ने सरपास कर दिया है ओल्ड्स को। फैन तुम्हारे पास बहुत वाइडर व्यू है, ग्रेटर गोल्स है, हम लोग कभी नहीं कर पाए। फिर जो फिंड गोई होता है फैन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है आखिरकार तुम कितने कॉन्फिडेंट। फिर जू फैन कहता है उनके डिसिपल से वो एबनॉर्मल है, वो कुछ अलग है, तुम येनमू का एग्जांपल लेके देख सकते हो वो कितना ज्यादा अलग था और मैंने उसको टेस्ट करने के लिए अपनी 2/3 स्ट्रेंथ को लगा दिया था। और अगर डबल ड्रैगन गैदरिंग में इससे भी कोई स्ट्रांग हुआ तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं होगा। और तब मैं बिना कुछ चिंता किए
लिए मैं अपने सभी रास्तों का यूज करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। फिर जो फिन्स होते हैं वो कहते हैं जो येनमू है वो रिप्रेजेंटेटिव है हीलियम फ्लेम्स का, इसका टैलेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है और ये वेस्टर्न लैंड में से सबसे बेस्ट टैलेंट में से आता है। सभी लोग उसे उसके नाम से ही जानते हैं और येनमू से अच्छा जो कोई कर सकता है वो है वू किन क्यू की बेस्ट टैलेंट है वेस्टर्न लैंड का। और फिर जो फिन्स होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं जू फेन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया था, अभी भी इसकी 1/3 स्ट्रेंथ बची हुई थी, इसने सिर्फ यूज किया था 2/3 स्ट्रेंथ को सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ ये तीनों एक लड़के से डील नहीं कर पा रहे थे, उस येनमू से, और ये लड़का अपने एम्बिशंस पूरे कर सकता है और ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा अब तक के लिए। और फिर वो तीनों ही हंसने लगते हैं और चलो अब चलते हैं, सेक्ट के लिए जितना लंबा हो सके तक के लिए हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। और फिर तभी सभी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जो लोग होते हैं वो सभी लोग चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जो सुई होती है जू फेन के पास आती है, जू फेन से प्यार से बातें करते हुए कहती है मास्टर जू फेन क्या हम भी आप लोगों के साथ चल सकते हैं। ये सुनकर जो एक मास्टर और एल्डर्स थे सभी लोग नहीं मान रहे थे। फिर जो सुई रुआ होती है उन सबको समझाती है जन्म दोबारा से मिल गया, फिर हम लोग उसे हरा नहीं पाएंगे और वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर हम लोग जू फेन के साथ रहेंगे तो फिर हम लोग सेफ रहेंगे। और अभी आप लोगों ने देखा जू फेन ने कैसे उसे हरा दिया। फिर तभी जो जू फेन होता है वो चलने लगता है। फिर तभी सुई जो होती है वो जू फेन के पास आती है और कहती है मास्टर जू फेन आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, क्या अब हम लोग आपके साथ चल सकते हैं। फिर जो जू फेन होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो सीधा चू किन चैन के पास जाता है, चू किन चैन से कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। और फिर ये सुनकर जो सुई होती है ये कहती है ठीक है यंग मास्टर जू फेन। वो सब लोग भी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। यंग मास्टर को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो सभी लोग वहाँ से चलने लगते हैं। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, मॉर्निंग सन की जो रेस थी वो उन पर पड़ रही थी और क्विलेंग और जो उनके जितने भी साथी थे सभी लोग अपनी बॉडी के साथ में फाइट लड़ रहे थे। मतलब उनकी जो बॉडी थी वो लोग अपनी बॉडी के साथ बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। जो डिफरेंस था वो ये था कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग भी उनके साथ चल रहे थे। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया ग्रेट राइट या सेक्ट डीमन स्कीमिंग सेक्ट के साथ है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन सहना पड़ेगा। और फिर जो एल्डर जून होते हैं वो कहते हैं हमारे जो यंग मास्टर है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं और इनका टेम्पर बहुत ज्यादा बुरा होता जा रहा है। हमें डीमन स्कीमिंग सेक्ट के साथ इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि हम उनके साथ सेफ हैं। और फिर जो सुई रुआ होती है वो कहती है लिटिल ब्रदर कंप्लेन करना बंद करो, अब ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है किसी को फाइंड करना जो हमारी हेल्प करे। अब तो ये लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें आपको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये हमारे सेक्ट का ग्रेटेस्ट डिसऑनर होगा। जो यंग मास्टर था उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। और वो कहते हैं जो डिमोनिक कल्टिवेटर होते हैं कभी भी किसी की हेल्प नहीं करते हैं और अगर वो लोग किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें अपना फायदा देखते हैं। वो लोग हमें किसी भी डेंजर में डाल सकते हैं जहाँ से हम लोग कभी भी वापस नहीं आ सकते। और फिर तभी जो एल्डर जून होते हैं वो चू किन चैन से कहते हैं मैं भी उस प्ले बॉय के अगेंस्ट में स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो तुम चली जाओगी बहुत गहराई में डिमोनिक पाथ के जहाँ से तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। फिर जो चू किन चैन होती है वो कहते हैं मैं समझ गई। फिर जो फिन्स होते हैं वो कहते हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट की मदद नहीं करनी चाहिए थी, क्या अब तुम देख रहे हो कि हम लोगों की कितनी बुराई कर रहे हैं, तो हमने इन्हें बचाया, ऊपर से ये लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फिर फिंडियन कंटिन्यू होते हुए कहता है जूफेन आपको पता है हमारे सेक्ट में लव करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और ये रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है, पर अगर आप हमें 1000 स्टोन देते हैं हम आपके लिए ये आंख बंद करके भी कर सकते हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो डम फेस बनाते हुए कहता है तुम लोग ऐसी बातें करना बंद करो। फिर जो फिंड्स होते हैं वो कहते हैं बट आप तो बहुत ज्यादा अमीर हो, आपके पास तो बहुत सारे सेक्रेट स्टोन्स हैं और आपने तो एरेस को भी बनाया था उन सेक्रेट स्टोन्स से, मानो कि वो आपके लिए कुछ भी ना हो। और फिर जो जुबोफेन होता है वो कहता है मेरे पास जितने भी सेक्रेट स्टोन थे वो सब मैंने एरे को बनाने में लगा दिया, तो और मैंने इन सेक्रेट स्टोन्स को ड्रैगन गैदरिंग के लिए रखा था, जब कोई डेंजर होगा मैं इनका यूज करता। अभी मेरे पास सिर्फ 2 बचे हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। फिर जो जूफेन होता है वो उनको 2 स्टोन्स निकाल के दे देता है। फिर हमें यन्मू को दिखाया जाता है कि जूफेन को आते हुए देख रहा था, फिर वो जूफेन को देखकर से में अपने मुक्के को टाइटली बंद कर लेता है। फिर तभी एक ओल्ड आदमी हंसते हुए कहता है लोअर 3 सेक्ट के एक बंदे ने सुपीरियर 3 सेक्ट के एक लड़के को फूल बना दिया जो कि बेस्ट था वेस्टर्न लैंड में, वेस्टर्न लैंड जरूर ही तुम पर हंसेगा। फिर जो जन्म होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कौन है यहाँ पर। फिर जो आदमी होता है वो बाहर आता है और ये वही आदमी था जिसे जूफेन इतनी रिस्पेक्ट दे रहा था, जिसे सुइरुआ ने कैप्चर किया था। उसे देखकर जन्मू का जो दिल होता है वो कांप जाता है और वो उसे देखकर कहता है
तुम। और ये आदमी सिर्फ अकेला था जो कि यनमू की एरे से इफेक्ट नहीं हुआ था, और जो यनमू था वो जानता था ये आदमी कुछ अजीब है, यनमू उसे छू नहीं सकता था। यनमू अभी तक जिंदा था क्योंकि उस ओल्ड मैन ने उसे जीने दिया था, कि ये उस ओल्ड मैन को रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा था। फिर जो यनमू होता है वो उनको ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर मेरा नाम यनमू है, मैं हीलियम फ्लेम सेक्ट से हूँ। इस टाइम पर जो यनमू था अपने हाथों को जोड़े हुए था और उस ओल्ड मैन के सामने रिस्पेक्टफुली झुका हुआ था। और इस टाइम पर जो उसके पैर थे डर के मारे कांप रहे थे। और फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो उससे कहता है हंसते हुए, लड़के क्या तुम मुझे डराने के लिए हीलियम फ्लेम सेक्ट का नाम ले रहे हो? फिर जो यनमू होता है वो कहता है मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, और ये तो मेरा ऑनर है जो मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और आपसे बात करना सौभाग्य की बात है, और हीलियम फ्लेम ऐसे मेहमान की देखभाल करने की पूरी कोशिश करेगा। और फिर जो यनमू होता है वो कहता है आप नाइस रहो और आपके साथ सेक्ट भी नाइस रहेगा, अगर आप मेरे साथ कुछ भी करते हैं पूरा सेक्ट आपके पीछे पड़ जाएगा। फिर जो वो ओल्ड गाय होता है हंसने लगता है उसकी बातें सुनकर, और वो यनमू से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो और क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे? और क्या तुम्हें पता है मेरे दिनों में सभी सेक्ट के टॉप पर था, और चाहे उन्हें ये पसंद हो या फिर नहीं, चाहे मैं कुछ भी करता मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था। और अभी यनमू को बिलीव नहीं हो रहा था, इस समय वो ट्रेम्बल करने लगा था, कांपने लगा था। फिर वो कहता है इसका मतलब ये है कि जो सीनियर है वो। और फिर जो वो ओल्ड आदमी होता है वो कहता है लड़के तुम थोड़ा समझ चुके हो, तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि तुम कुछ भी मत बोलो। मैं वेस्टर्न लैंड आया हूँ कुछ मैटर्स की वजह से, पर फिर भी काफी शो देखा मैंने, और हर जनरेशन में टैलेंट्स होते हैं और वो लीड करते हैं 100 ऑफ ईयर्स तक। फिर वो जूफेन को आते हुए देखकर कहता है अभी तक 1000 साल हो चुके हैं और अब किसी ने हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म कर लिया है, और वो लोअर 3 सेक्ट में से है, और इस बार डबल ड्रैगन गैदरिंग इंटेंस होने वाली है। हा हा हा। और झुके हुए यनमू का दिल ये सुनकर कांप उठा। वो कहता है क्या उसने पहले से ही इस बूढ़े आदमी के बारे में पहचान लिया था? इसे सुपीरियर 3 सेक्ट भी नहीं छू सकते। और फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है आखिरकार तुम अभी भी यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? अब जाओ यहाँ से और अपने ग्रजेस को सेटल करो डबल ड्रैगन गैदरिंग में, और तुम्हारे पास एडवांटेज होगा विद द सुपीरियर 3 सेक्ट सेटिंग द स्टेज विथ योर स्ट्रॉन्ग ब्रदर। और यहाँ पर अकेले रहकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पर तुम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इस टाइम पर जो यनमू का दिल था वो केओस में था, उसके पास सुनने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी। वो अपने मन में सोचता है हाँ ये सही भी है, यहाँ पर इस लड़के के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसे सभी लोगों के साथ गैंग अप होकर डबल ड्रैगन गैदरिंग वाले दिन देखूंगा। और एक लोअर 3 सेक्ट का अकेला डिसिपल क्या ही कर पाएगा? और फिर जो यनमू होता है अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है थैंक यू सीनियर मुझे याद दिलाने के लिए। और फिर जो यनमू होता है वहां से चला जाता है, और वो जो ओल्ड मैन था वो जूफेन को देख रहा था। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, ग्रुप रेस्ट कर रहा था थिक फॉरेस्ट में, सिनिस्टर फेसेस, और वो सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स थे। तभी वहाँ पर कोई कहता है चलो उठो हम लोग बस 1 दिन में वहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये वॉइस एक एल्डर की थी। और फिर वो कहता है आखिरकार अभी तक यनमू कहाँ है? हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, ये लड़का अभी तक नहीं आया है। क्या वो वेस्टर्न लैंड के बेस्ट टैलेंट से फाइट करना चाहता भी है? और वो कितना ज्यादा स्पाइनलेस है, मेरी जितनी भी उम्मीद थी वो बेकार हो गई, और अगर वो एक बार मेरे हाथ लग गया उसे जरूर ही इस बात का दुख होगा। और फिर तभी एक लड़की कहती है एल्डर किन ये सीनियर ब्रदर उनमें से एक नहीं है जो कि अपनी ड्यूटीज को भूल जाए, और वो जरूर ही यहाँ पर होंगे, और हमारे पास एक भी दिन नहीं बचा है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट ब्रदर यनमू वो किन क्यू को हराकर वेस्टर्न लैंड के बेस्ट टैलेंट बन जाएंगे। और ब्रदर यनमू इस समय का बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। फिर जो एल्डर किन ये होता है वो कहता है आई होप वो टाइम से आ जाए, वो सड़ा हुआ लड़का हमेशा ही इधर उधर पागलपन किया करता है, मैं उसे ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि वो कभी भी नहीं भूलेगा। और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और हीलियन फ्लेम्स के एल्डर्स की आंखों में यनमू था वो एक एप्पल था। तभी वहाँ पर एक रेड चीज चमकती है, जो यनमू होता है उनके सामने आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर जो वो लड़की थी वो कहती है ब्रदर यनमू जरूर आएंगे, वो किन क्यू से फाइट करने के लिए, और देखो वो आ गए। फिर कोई हंसते हुए कहता है हाँ तुम सीनियर ब्रदर को अच्छे से जानती हो। फिर जो एल्डर किन ये होते हैं यनमू के ऊपर चिल्लाते हुए आते हैं और उसको बहुत जोरों का एक स्लैप मारते हैं। और वो एल्डर कहता है लड़के तुमने दोबारा से मुझे परेशान कर दिया था, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती फिर तुम मिस कर देते डबल ड्रैगन गैदरिंग को। जो यनमू था वो इस समय कांप रहा था, तो और वो बहुत ज्यादा पेन में था, उसके हेड से ब्लड बहकर उसके कपड़ों में लग जाता है। फिर जो वो लड़की होती है वो उन एल्डर से कहती है पॉइंट करते हुए आपने ये क्या कर दिया, आपने चोट पहुंचाई सीनियर ब्रदर येन को, और अगर ये डबल ड्रैगन गैदरिंग हारते हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हारेंगे। फिर जो वो एल्डर होता है वो कहता है अरे रुक जाओ, मैंने तो बस इसे टच किया था, ये सिर्फ एक लाइट स्लैब था, ये इतना भी कमजोर नहीं है मेरे इस स्लैब को भी ना सह पाए। और फिर वो लोग यनमू से कहते हैं फिर तुम्हारे साथ वेस्टर्न लैंड में ऐसा किसने कर दिया। और फिर वो बहुत
बहुत ज्यादा हेट्रेड के साथ बोलता है, मुझे याद मत दिलाओ। फिर वो कंटिन्यू होते हुए कहता है, मैं हंट के लिए गया था और वहाँ पर किसी ने मुझे ही प्रे बना दिया था। और फिर तभी जो एल्डर किन होते हैं वो कहते हैं, फिर कर वो कौन सा ओल्ड बास्टर है और किसकी हिम्मत हुई जो कि विलियम फ्लेम के डिसिपल को टच कर सके। और फिर यनमू कहता है, किसी ओल्ड मैन ने नहीं, एक लड़के ने किया है। ये कहकर यनमू अपने सर को हिलाता है शर्म से। तो वो कंटिन्यू होते हुए कहता है, मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है और हमें अभी नीचे रहने की जरूरत है और अभी हमें किसी को प्रोवोक नहीं करना है, स्पेशली वो ओल्ड ड्रंक मैन को। और इस टाइम पर अभी सभी लोग स्पीचलेस थे। और जो यनमू होता है दोबारा से कंटिन्यू होते हुए कहता है, 10 सेट के लिए यही अच्छा होगा कि वो उस ओल्ड मैन से ना उलझे और ऐसा ना हो कि उसने जो 800 साल पहले किया था दोबारा से वैसा ही कर दे। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।